हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एनकाउंटर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए बाबू, आज के क्लास में हम जानने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के जो क्वेश्चन नंबर बाबू 3 तक हमने करवाया था पहले क्लास में, लेकिन आज के क्लास में 4 से लेकर आगे जितना भी हो पाएगा उसका समाधान आज की क्लास में हम लोग कराने वाले हैं। तो फटाफट से आप क्वेश्चन नंबर 4 को अपने कॉपी में नोट कीजिए ताकि उसका हम समाधान करा सके। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। इसमें दिया गया है कि यदि ए बराबर दिया है अवयव, बी बराबर अवयव दिया है तथा सी बराबर अवयव दिया है तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी, ठीक है, परिकलित कीजिए। यानी बी ए प्लस बी का मान तथा बी माइनस सी का मान आप निकाल दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी इंटू बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी कि ये दोनों बाबू पक्ष क्या है, बराबर है। इसको बस सत्यापित कर देना है। और चलिए बाबू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे ए प्लस बी का मान निकालेंगे, उसके बाद बी माइनस सी का मान निकालेंगे। और चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान निकालिए। तो ए का मान कितना है, 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1, ठीक है। ये ए का मान हमने लिख दिया। प्लस बी का मान कितना है, तो बी का मान देखिए बाबू 3 माइनस 1 2 4 2 और 5 2 0 और 3, इन दोनों को आप आपस में जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे बाबू तो देखिए कभी भी जोड़ जो होता है आपस में सामने सामने में, यानी यहाँ 1 है तो 3 के साथ जोड़ेंगे, 2 है माइनस 1 के साथ जोड़ेंगे, माइनस 3 है तो 2 के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए हम इनको जोड़ते हैं तो जाएगा 1 प्लस 3, उसके बाद 2 प्लस माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2, उसके बाद 5 प्लस 4 0 प्लस 2 2 प्लस 5 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0 और 1 प्लस 3, यानी जो जिसके सामने था उसको हमने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। अब देखिए जोड़ने के बाद क्या रिजल्ट आता है, तो जब इसको आप कैलकुलेट करके जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए 4 हो गया। इसको जब करेंगे तो 2 यहाँ प्लस माइनस माइनस और 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 3 और प्लस, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2, इसको करेंगे तो 7, ठीक है। इसी प्रकार से हमने इनको जोड़ दिया। अब देखिए हमने बी ए प्लस बी का मान निकाल लिया, कितना, ये ए प्लस बी का मान आ गया। अब आप क्या कीजिए, तो आप निकालिए बी माइनस सी का मान, क्या हो, यहाँ आप निकालिए बी और माइनस सी का मान। तो देखिए बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ आप लिखेंगे 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3, ठीक है बाबू, हमने लिख दिया। अब माइनस किसका मान, सी का मान, तो सी का मान यहाँ पे है, ठीक है। तो सी का मान है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3, ठीक बड़े। अब हमने देखिए बाबू इसका भी मान लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे, तो करेंगे ये कि इसमें से इसको हटा देंगे। तो आप लिखेंगे 3 माइनस 4, यहां से यहां हटा दीजिए, माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 माइनस 0 2 माइनस 3 5 माइनस 2 2 माइनस 1 0, और देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए या फिर आप ऐसे लिख दीजिए माइनस और यहाँ ब्रैकेट में माइनस, उसके बाद 3 माइनस 3। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट देखिए क्या आता है बाबू। तो इसका रिजल्ट आएगा, देखिए 3 में से 4 नहीं जाएगा तो माइनस पहले लग जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 4, यहाँ माइनस 1 3 1 प्लस, देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, यानी बी माइनस सी का मान यहाँ आ गया। देखिए आप देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, तो इसका आप सत्यापन करेंगे। तो सत्यापन करने के लिए आप पहले इसको कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए बाबू यहाँ हम कहते हैं ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो देखिए बाबू यहाँ ए का मान आप क्या लिखेंगे, तो ए का मान यहाँ आप लिखिए
ए का मान है 1 2 -3 -3 5 2 5 0 2 1 -1 और 1 ये हमने लिख दिया ए का मान प्लस। अब बी माइनस सी का मान आपने देखिए यहाँ ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो ये जो मान आया है वो बी माइनस सी के कैलकुलेट करने पर आया है। तो हम क्या करेंगे बाबू, इस बी माइनस सी वाले के मान जो आया है ना वही यहाँ का रख देंगे। तो देखिए ये जो आया है आप यहाँ रखिए, तो यहाँ आप रखेंगे तो देखिए क्या है -1 -2 0, ठीक है, 4 -1 3, उसके बाद है 1 2 0। अब इन दोनों को आप आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, अब देखिए हम यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ इसलिए जोड़ते हैं कि नीचे हम कैलकुलेट करेंगे इसको। तो देखिए इन दोनों को आप जोड़ेंगे यहाँ पे, तो देखिए एक और प्लस या माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो एक में से एक जाएगा 0। अब देखिए दो, यहाँ 2 है, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया, फिर यहाँ भी 0। अब देखिए यहाँ -3 है और यहाँ +0, तो -3 + 0 तो -3 हो जाएगा। देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा, 0 और यहाँ देखिए -1 तो यहाँ -1 हो जाएगा, 2 + 3 5, ठीक है, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए -1 है और यहाँ +2 है, हो जाएगा 1। देखिए यहाँ +1 और यहाँ भी +0, तो यहाँ हो गया 1, ठीक है। यही जो है ये आ गया आपका बाबू इसका मान, किसका, इसका मान आ गया, यानी a प्लस इंटू बी माइनस सी का मान। अब निकालते हैं हम इसका मान, ठीक है, तो यहाँ हम इसका मान लिखेंगे a प्लस बी, इसको ब्रैकेट करेंगे माइनस सी। तो देखिए बाबू आपने a प्लस बी का मान निकाला है बाबू, यहाँ देखिए यहाँ आपने a प्लस बी का मान निकाला हुआ है, तो इसका मान आप यहाँ रखिए। तो देखिए इसका मान है बाबू, इसका मान है 4 1 -1, उसके बाद 9 2 7, ठीक है, 3 -1 और 4, ठीक है। अब देखिए बाबू इसमें से आपको क्या घटा देना है, तो सी का मान कितना है, यहाँ देखिए है इसका मान 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, ठीक है, ये 0 है। तो अब इसमें से आप घटा दीजिए, जब इसमें से हम घटाएंगे बाबू देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, देखिए -1 और -2 कितना हो जाएगा -3, 9 में से 0 गया 9, देखिए 2 में से 3 गया -1, 7 में से 2 गया तो 5, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, और -1 यहाँ है देखिए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 और +2 हो जाएगा आपका 1। अब देखिए 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। तो ये जो मान आया है बाबू, ये किसका मान आया है, ये आया है इसका मान। अब आप देखें कि क्या ये दोनों का मान बराबर है, तो देखिए बाबू यहाँ 0 0 -3, तो 0 0 -3 है, उसके बाद 9 -1 5 है, तो 9 -1 5 यहाँ भी है, इसमें देखिए 2 1 है, यहाँ भी 2 1 1 है। तो अब आप लिखेंगे कि अतः a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी इंटू सी के। ये क्या हो गया बाबू, ये प्रूव हो गया, तो यही बाबू क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। और इसी को आपको सत्यापन करना था, और देखिए हमने बाबू सत्यापन इसका कर दिया। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो तब तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप क्या कीजिए, एक बार इसको पीछे कीजिए और फिर से एक बार देखिए, तब समझ में आपको जरूर आएगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम 3 4 बता दिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सबसे पहले हम मिटा देते हैं। अब देखिए बाबू 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a बराबर a मान दिया गया है तथा b बराबर ये मान दिया गया है,
तो आपको निकालना है 3a माइनस 5b। ठीक है, इसी का मान आपको निकाल देना है। कहने का मतलब ये है कि आप जो a का मान दिया है उसमें 3 से गुना कर देंगे, उसके बाद b का जो मान दिया है उसमें 5 से गुना कर देंगे, और 5 जो आपने पहले वाले में 3a से गुना किया तो 3a से गुना करने के बाद आप घटा देंगे 5b जो गुना करेंगे उन दोनों का अंतर यानी कि सबट्रैक्शन कर देना है, घटाव कर देना है। तो चलिए बाबू इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ आप लिखेंगे 3a माइनस 5b। क्या 3a माइनस 5b, तो 3a का मतलब यहाँ 3 लिख दिए और a का मान दिया है 2/3, 1/3 और 7/3। उसके बाद है 1, 2/3 और यहाँ 2। उसके बाद है 5/3, 4/3 और 2/3। ये आपका a का मान हो गया, माइनस 5 इंटू b का मान देखिए, तो b का मान है 2/5, 1/5, 7/5। यहाँ देखिए है 3/5, 2/5 और यहाँ है 6/5। ठीक है, अब देखिए तीसरे में यहाँ 1, 4/5 और 2/5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बाबू, तो आप यहाँ कीजिए इस 3 से गुना कीजिए इसमें। ठीक है, सभी पदों में, तो इसमें गुना करेंगे, देखिए 3 गुने 2/3। ठीक है, 1 गुने 3, 3 गुने 5/3। ठीक है, 3 गुने 1/3, 3 गुने 2/3। ठीक है, 3 गुने 4/3, 3 गुने 7/3, 3 गुने 2, 3 गुने 2/3। ये हमने यहाँ कर दिया। अब आगे का प्रोसेस देखिए, माइनस, अब 5 में गुना कर दिए सभी से। ठीक है, तो 5 में गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 5 गुने 2/5, 5 गुने 3/5, 1 गुने 5। ठीक है, इसमें आइए तो 5 गुने 1/5, 5 गुने 2/5, 5 गुने 4/5। ठीक है, नीचे वाले में देखिए, तो नीचे वाले में क्या हो जाएगा, 5 गुने 7/5, 5 गुने 6/5, 5 गुने 2/5। हमने इसको डायरेक्टली गुना इसलिए नहीं किया ताकि आप जो जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा तो आपको घटाने में आसानी होगी। जैसे देखिए यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ भी 3 से 3, यानी कि इसमें सभी 3 से 3 कट जाएगा। देखिए जो जो बट्टे में है वो कट जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखिए जो 5 बट्टा में है वो कट जाएगा, सभी कट जाएगा। देखिए यहाँ हम जो जो पट्टे में है उसको काट दे रहे हैं क्योंकि 5 और 5 है तो कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, देखिए आगे यहाँ आइए आप, तो यहाँ आप देखिए इसमें बचेगा 2, किसमें, इस वाले में यहाँ बचेगा 2। उसके बाद देखिए 1 गुने 3 हो जाएगा 3, यहाँ जब करेंगे देखिए यहाँ बचे है 5। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए 1 2 4, 1 2 4। उसके बाद देखिए 7 और 2 6 और 2, या 7 6 2। ये आ गया आपका इसका मान। ठीक है, किसका, इसका। अब देखिए माइनस माइनस, अब देखिए बाबू यहाँ लिखिए, देखिए यहाँ बचा 2 3 5, 2 3 5। उसके बाद 1 2 4, 1 2 4। इसमें देखिए 7 6 2, 7 6 2। अब आप घटा दीजिए तो देखिए दोनों जो है एक समान है, तो घटाएंगे तो देखिए हो जाएगा 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 5 माइनस 5, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4, 7 माइनस 7, 6 माइनस 6, 2 माइनस 2। तो जब सभी को आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए वो क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0
000। यही आएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए आप इसको समझ लीजिए, यही आंसर आया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, तो इसमें ए में 3 से गुना किया, बी में 5 से गुना कर दिया। दोनों को गुना करने के बाद जो जो कट रहा था उसको हमने काट दिया। काटने के बाद हमने देखिए जो जो बच गया उसको लिख के ए में यानी कि पहले वाले में से दूसरे को घटाना था, हमने घटा दिया। तो यही आपका क्या आ जा रहा है, आंसर हो जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर जब 6 क्या है, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है कि सरल कीजिए cos थीटा इंटू ये दिया गया है प्लस sin थीटा इंटू ये दिया गया है। यानी आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए स्टेप समझिए। आप बाबू सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ जो cos थीटा है, इस जो मैट्रिक्स अभी दिया है, इस cos थीटा में इस सभी में गुना कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ जो sin थीटा दिया गया है, इससे आप इन सभी में गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद यहाँ आपको कह रहा है कि आपको जोड़ना है। क्या करना है, तो जोड़ना है। तो सिंपल सा तरीका है, आप गुना करने के बाद इसको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो भी फंक्शन आ रहा है आप उसको कैलकुलेट कर दीजिए, उसका जो मान होगा आप लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग प्रयास करते हैं बनाने का। यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद देखिए सबसे पहले इसको हमको लिखना पड़ेगा जो दिया गया है। तो दिया है cos थीटा इंटू cos थीटा बटे माइनस साइन थीटा, यहाँ दिया साइन थीटा और बटे में cos थीटा। उसके बाद प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटा में, यानी कि बटा में नहीं, नीचे cos थीटा, यहाँ देखिए cos थीटा और नीचे sin थीटा। यानी कि हमने जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख दिया है पहले। अब आप गुना कीजिए, तो cos में cos से गुना करेंगे। यहाँ देखिए cos थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ करेंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा। नीचे आइए तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ देखिए cos थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हमने ब्रैकेट यहाँ बंद कर दिया। प्लस अब इनसे सभी में गुना होगा, तो गुना करने के बाद देखिए आपको प्राप्त होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्या, cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए बाबू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बदले में आप कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आपको लिखना नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला में वैल्यू नहीं होता है। तो आप लिखेंगे सिंपल सा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख दिया आपने। अब देखिए यहाँ भी आप कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप बंद कर दीजिए ब्रैकेट। अब देखिए प्लस में साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए यहाँ जो दिया है लिख दीजिए, तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ देखिए नीचे यहाँ जो दिया है उसको लिखिए, तो दिया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब आपको जोड़ दीजिए, यहाँ प्लस है तो जो जिसके सामने रहेगा उसी के साथ जोड़ा जाएगा ना। तो देखिए यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए प्लस दीजिएगा और यहाँ आगे से माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस दे दीजिए। उसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए नीचे यहाँ देखिए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए बाबू त्रिकोणमिति में जब आप त्रिभुज त्रिकोणमिति में जब आप पढ़े होंगे फॉर्मूला,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 होता है। तो बाबू आप इसके बदले में लिखेंगे 1। अब देखिए यहाँ देखिए ये दोनों सेम है, इसके पहले प्लस इसके पहले माइनस है, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसको आप काट देंगे तो काट सकते हैं या आप इसको 0 लिख दीजिए, यहाँ भी आप इसको काट देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आसानी पूर्वक आया होगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप निश्चित रूप से बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बाबू, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको x तथा y का मान निकालना है। इसमें दिया है कि x और y का मान ज्ञात करें, y का मान ज्ञात करें यदि कुछ इसमें दिया गया है, ज्ञात करें यदि, यानी कि देखिए इसमें दो समीकरण दिए गए हैं। एक नंबर है x प्लस वाई बराबर में दिया है 7 0 2 5, ठीक है। देखिए ये हो गया। उसके बाद तथा x माइनस वाई बराबर दिया है 3 0 0 3, ठीक है। अब देखिए आपको x तथा y का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप बाबू इसको समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5, और इसको आप मानिए समीकरण 1, ठीक है। इसको आप समीकरण 2 मानिए, x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3, इसको आप क्या मानेंगे, तो समीकरण 2 मानिए। अब आप क्या कीजिए बाबू, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। क्या, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यहां आप लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। तो देखिए बाबू जो अचर पद है यानी कि ये वाला जो है इसको आप अलग जोड़ेंगे और इसको अलग जोड़ेंगे, ठीक है। संख्या वाले को अलग और एक्स वाई जो है इसको अलग। तो देखिए यहाँ समीकरण 1 में x प्लस वाई दिया है और प्लस यहाँ दिया है x माइनस वाई बराबर समीकरण 1 का देखिए ये वाला टर्म लिखिए 7 0 2 5, ठीक है। और प्लस इसका देखिए लिखिए 3 0 0 3 हो गया। अब देखिए ब्रैकेट जब हटेगा तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर, इसको आप जोड़ दीजिए। देखिए 7 प्लस 3 0 प्लस 0 2 प्लस 0 और 5 प्लस 3, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ देखिए बाबू y से y कट गया, y से y कट जाएगा। देखिए x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर 7 गो 3 गो 10 गो 0 0 0 2 गो और 0 गो 2 गो और 5 गो 3 गो बाबू 8 गो, ठीक है। अब देखिए यहाँ x का मान नहीं आया है, 2x का मान आया है, तो बाबू देखिए ये गुना के रूप में यहाँ आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो x बराबर अब सबसे भाग दे दीजिए, तो 10 बटे में 2 0 बटे में 2 2 बटे में 2 और 8 बटे में 2। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो मान आ जाएगा 5, ये कटेगा तो 5, ये 0 का 0, ये कटेगा तो 1 और ये कटेगा तो 4। तो ये बाबू आपका आ गया x का मान, क्या, ये आ गया आपका x का मान, ठीक है। अब इस x का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, तो आपका y का मान आ जाएगा। तो चलिए बाबू यहां हम लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 हो गया, 1 हो गया। अब x का मान क्या है, तो 5 0 1 4। तो देखिए बाबू यह हमने x का मान लिख दिया,
प्लस वाई बराबर, अब देखिए 7 0 2 5। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ आगे यहाँ बनाते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा। अब देखिए यहाँ x का मान इधर पॉजिटिव में है, क्या उसको उस साइड भी दीजिए तो ये ऋणात्मक में हो जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर, ये पहले लिखेंगे तो है 7 0 2 5। ठीक है, और ये देखिए माइनस में आएगा तो ये लिख दीजिए क्या है 5 0 1 4, ये x का मान है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे यानी घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो हो जाएगा, देखिए 7 में से 5 गया 2, 1 में से 0 सॉरी 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो ये आपका y का मान आ गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि 7 नंबर क्वेश्चन भी आप बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ गए होंगे, क्योंकि हम बिल्कुल आसानी भाषा में यानी कि जो हम ऐसे भाषा में बता रहे हैं जैसे कि आपको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि हम स्टैंडर्ड लेवल का वर्ड यूज कर रहे हैं, चाहे कोई ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे आपको समझ में ना आवे। हम जिस प्रकार से पढ़े हुए हैं हमको लग रहा है कि ना भाई बच्चा इस भाषा में समझ जाएगा, ठीक है, तो हम उसी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, इसमें भी आपको x तथा y का मान ज्ञात करना है। उसके लिए देखिए y बराबर दिया है 3 2 1 4 तथा 2x प्लस वाई बराबर दिया है 1 0 माइनस 3 और 2। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी आप इसको समीकरण 1 मानेंगे या इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मानने के बाद आप समीकरण 2 में से या समीकरण 1 में से घटा देंगे, उससे आपका x का या y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू इसको भी हम बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद आप इसको लिखिए यानी कि y बराबर 3 2 1 4 और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लिया। अब ये लिखिए क्या 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 और 2, और इसको आप क्या कीजिए बाबू, तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। सबसे पहले आप ये काम कीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए बाबू समीकरण 2 में से समीकरण 1 हटा दीजिए। क्यों, देखिए समीकरण 2 में से जब समीकरण 1 हटाइएगा ना, तो यहाँ देखिए y में से y घटाइएगा तो y कट जाएगा, जिससे x बच जाएगा, तो x का मान आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे भाषा के रूप में समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट आप याद रखिएगा, गणित का क्वेश्चन बनाते समय जो भी क्रिया आप कर रहे हैं उसको आप यहाँ लिख दीजिए। क्यों, जब भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करता है तो आपने किस आधार पर यहाँ किया है उसको मालूम चलेगा। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाया है, अब आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। देखिए समीकरण 2 क्या है, तो पहले या इसको एक साइड और इसको एक साइड, ठीक है, यानी कि इस वाले को अलग लिखिए और इसको वाले को अलग लिखिए। तो देखिए यहाँ है 2x प्लस वाई, अब देखिए माइनस यहाँ है y बराबर, ये वाला लिखिए तो ये क्या है 1 0 माइनस 3 और 2, और इसमें से आप घटा देंगे कौन, ये वाला, तो क्या है 3 2 1 4। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब देखिए तो यहाँ है 2x प्लस वाई माइनस वाई बराबर, अब इसको घटाएंगे, देखो 1 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 4। ठीक है, अब बाबू आगे देखिए आप y से y कट गया तो बचा 2x बराबर, देखिए 1 में से 3 गया तो माइनस 2, यहाँ देखिए माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2। अब देखिए बाबू यहाँ देखिए 2x का मान आया है, तो आप क्या कीजिए 1 से यहाँ देखिए 2x है तो यहाँ से इस 2 को यहाँ भेजिए बाटे में, तो बाटा में भेजिएगा तो सभी में 2 से भाग जाएगा, तो माइनस 2 बटे 2 माइनस 2 बटे 2 माइनस 4 बटे 2 और माइनस 2 बटे 2, तो इसको सब आप काट दीजिए। काटेंगे तो देखिए ये हो गया यहाँ 2 और ये हो गया, तो x का मान आएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, और माइनस 1, यही इसका मान आ जाएगा x का, और y का तो मान यहाँ पे दिया गया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा है कि क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आया होगा। अब देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए किताब हमारे पास है 9 नंबर क्वेश्चन,
9 नंबर क्वेश्चन में x तथा y का मान निकालना है। दिया है 2 इंटू 1 3 0 और 1, ठीक है, प्लस y 0 a 2 बराबर में 5 6 1 8 ही दिया है 9 नंबर। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, तो आप बाबू इस 2 से गुना कर दीजिए इसमें, ठीक है। गुना करने के बाद इससे और इससे जोड़ दीजिए आपस में, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए जोड़ने को कह रहा है, पहले गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो 2 गुने 1 2 गुने 3 2 गुने 0 और 2 गुने x, ठीक है, प्लस अब देखिए y 0 1 2 और बराबर में 5 6 1 8, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, ये हो जाएगा 2 2 3 6 0 और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब इसको आपको जोड़ देना है, इसको और इसको। तो पहले आप इसको लिख दीजिए y 0 1 और 2, ठीक है, और बराबर में ये दिया है 5 6 1 और 8, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, तो बाबू देखिए इसको और इसको जोड़ दीजिए और फिर इसको उस साइड भेज दीजिए। अब देखिए बाबू, यहां हम करेंगे 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 0 प्लस 1 और 2x प्लस 2, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिए बराबर यहाँ है 5 6 1 8। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब आप इसको इस साइड भेजेंगे, ठीक है, यहाँ इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस वाई, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2। अब आपको क्या करना है, ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 6 1 8 और यहाँ बच जाएगा 0, ठीक है, 0। अब घटा दीजिए आप, तो घटाएंगे तो 2 प्लस वाई माइनस 5 6 माइनस 6 1 माइनस 1 और 2x प्लस 2 माइनस 8। अब देखिए बराबर में है 0। तो अब देखिए बाबू, यहाँ देखिए y और देखिए -5 और यहाँ 2 तो -3, ये 0 0 और ये हो जाएगा 2x माइनस 6, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू 0। अब x y का मान निकालना है, तो तुलना कीजिए 0 से, यानी कि y -3 इक्वल टू 0, y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका तुलना कीजिए 0 से, यानी कि 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/2, तो कटेगा तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो x का मान आ गया आपका 3 और y का मान भी 3, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको 9 नंबर क्वेश्चन भी आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब देखिए बाबू 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल करें। यानी कहने का मतलब ये है कि इस समीकरण को हल करने के बाद आप x y z तथा t का मान निकालिए। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझिए करना क्या है आपको, ठीक है, हम आपको स्टेप बता रहे हैं। देखिए 2 दिया है और 2 में कह रहा है कि सभी में गुना कीजिए, ठीक है, 2 में सभी से गुना कीजिए, उसके बाद इस 3 से इसमें गुना कीजिए, ठीक है। अब देखिए बराबर दीजिए, इस 3 से इसमें गुना कीजिए, ये हो गया। और दूसरे स्टेप में आपको इसमें आप गुना करने देखिए, अब इसको और इसको आप जोड़ दीजिए आपस में, ठीक है। जोड़ने के बाद आप क्या कीजिए, इसको उस साइड भेज दीजिए और घटा दीजिए। घटाने के बाद आप 0 से तुलना करेंगे तो x का, y का, z का और t का मान आपका आसानी पूर्वक आ जाएगा, ठीक है। आइए उसी प्रकार से इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें आप 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने x 2 गुने z 2 गुने y 2 गुने t, ये हो गया आपका। तब देखिए प्लस, अब इसमें गुना कीजिए तो 3 गुने 1 3 गुने -1 3 गुने 0 और 3 गुने 2, ये हो गया। अब देखिए बराबर, अब फिर इसमें भी गुना करना है आपको, तो गुना करेंगे तो 3 गुने 3 3 गुने 5
3 गुने 4, 3 गुने 6। समझ में आ रहा है ना आपको? अब देखिए इसको जब आप लिखेंगे तो हो जाएगा 2x, 2z, 2y और 2t। ठीक है, अब देखिए प्लस, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 3, 0 और 6 बराबर, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 3 तरीका 9, 5 तिहाई 15, 3 चौक 12 और 3 छक 18। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दीजिए आपस में, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 और 2t प्लस 6। अब देखिए इसको आप इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस 9, 15, 12, 18 इक्वल टू 0 बच गया। अब फिर आप इसमें से देखिए ये घटा दीजिए, तो जब इसको घटाएंगे तो 2x प्लस 3 माइनस 9, ये हो जाएगा 2z माइनस 3 माइनस 15। ये आपका देखिए y का कोई वैल्यू नहीं है ना, तो हो जाएगा 2y प्लस 12, ये हो जाएगा 2t, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस 12, 2t प्लस 6 माइनस 18 इक्वल टू 0। अब सभी का तुलना 0 से कर दीजिए, जैसे हम यहाँ तुलना करते हैं। देखिए 2x प्लस 3, अब देखिए इसका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 6 होगा, इसको करेंगे तो 2z माइनस 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस 12 हो गया। अब देखिए हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा आपका माइनस 12। अब आप तुलना कीजिए 0 से। ठीक है, अब तो हो जाएगा, देखिए यहाँ तुलना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसका तुलना कीजिए पहले, किसका 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, हो जाएगा 2x बराबर, ये उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 6/2, तो कटेगा तो x बराबर 3 आ गया। अब गुणा कीजिए, इसका तुलना कीजिए 2z माइनस 18 इक्वल टू 0, तो 2z बराबर 18 हो जाएगा, इस साइड आएगा तो प्लस में, तो z बराबर 18/2 कटेगा तो z बराबर 9 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब करते हैं 2y माइनस 12 का। ठीक है, अब देखिए 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 2y बराबर 12, तो y बराबर 12/2, तो कटेगा तो y बराबर 2 आ गया। अब करते हैं इसका तो 2t का, तो 2t माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 2t बराबर 12। ठीक है, अब जब उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब t बराबर क्या हो जाएगा 12/2, तो कटेगा तो t का मान 6 आ गया। देखिए x का मान 3 आया है, y का मान 2 आया है, z का मान 9 और t का मान 6। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए इसमें भी आपको x तथा y का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि x इंटू 2 3, ठीक है, प्लस y इंटू माइनस 1 1, ठीक है, बराबर 10 और 5। ठीक है, तो x तथा y बराबर वाट, यानी x तथा y का मान आपको निकाल देना है। तो चलिए बाबू इसके में हम सॉल्व करते हैं। देखिए सब में सेम स्टेप है, आप क्या करेंगे, x में गुना करेंगे इससे, y में करेंगे इससे, अब दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के पश्चात इसको उस साइड भेजेंगे और घटा देंगे और तुलना कर देंगे 0 से। चलिए इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ आप कीजिए गुना, तो हो जाएगा 2x 3x, ठीक है, प्लस इसको गुना करेंगे माइनस y और ये y बराबर 10 5। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x और ये प्लस माइनस माइनस y हो जाएगा 3x प्लस y। अब देखिए अब इसको आप इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 10 5 इक्वल टू इधर 0 हो गया, हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस y। अब देखिए घटाना नहीं है आपको, घटाना
नहीं है। यहाँ आप देखिए क्या करेंगे बाबू, घटाइएगा तो यहाँ देखिए -10 हो गया, ठीक है, -10 हो गया। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए और ये हो जाएगा 3x प्लस वाई -5, तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 का घटा दीजिए, तो देखिए बाबू समीकरण 2 में से 1 घटाइए, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस वाई -5, ठीक है, माइनस 2x माइनस वाई -10, ठीक है। अब देखिए बाबू ब्रैकेट हटेगा तो 3x प्लस वाई -5 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस वाई माइनस माइनस प्लस, यहाँ 10 हो गया। अब देखिए बाबू यहाँ आप ये सोचेंगे, यहाँ ये सोचेंगे कि y से y कट जाएगा, ठीक है, तो जोड़ना आसान है। यहाँ घट आपको यहाँ आप क्या कीजिए बाबू, जोड़ दीजिए, यहाँ प्लस का चिन्ह दीजिए, देखिए यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, ताकि आप x कट सके, y कट सके। देखिए y से y कट गया तो यहाँ 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x, -5 -10 -15, ठीक है। अब बराबर में आप क्या लिखेंगे, 0, ठीक है, इधर 0, तो 5x बराबर हो जाएगा 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15/5, तो कटेगा तो x का मान आ गया आपका 3। अब इस आप x का मान किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। तो आप यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है बाबू, समीकरण 2 है 3x प्लस वाई -5 = 0, ठीक है, यही ना है। अब देखिए तो हो जाएगा 3x की जगह क्या है 3 प्लस वाई, अब 5 को उधर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, 3 3 का 9 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 9, तो y बराबर देखिए यहाँ जाएगा -4, यही आ जाएगा। देखिए x का मान कितना आया, 3 आ गया, x का मान 3 आ गया और y का मान -4 आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको 11 नंबर क्वेश्चन भी आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। तो बाबू आज के क्लास में हमने आपको 4 नंबर से लेके 11 नंबर क्वेश्चन तक बताया, ठीक है, और सभी के सभी क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आप एकदम निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।